स्वीकारो प्रभु। आइए थर्ड पॉइंट, अगर कहने का कोई प्रश्न हो तो क्वेश्चन आंसर। संदीप जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरे दो प्रश्न हैं आयु बंध के बारे में। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी जीव का अगर मनुष्य का आयु बंध हुआ है तो वो जो आयु की जो गिनती है वो किस कब से शुरू होती है। जैसे तीन स्टेज है, एक तो एक शुक्राणु है, एक गर्भ है और एक जन्म है। तो तीन जो स्टेज है उसमें आयु की गिनती हम कब से करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो तीन स्टेज जो आपने बताई है, शुक्राणु के मिलने वाली व्यवस्था, गर्भ वाली व्यवस्था और जन्म वाली व्यवस्था, उत्तर नहीं, एक्चुअली मिलेगा। मैं कह रहा हूँ शुक्राणु के जन्म की, लाइक शुक्राणु के जन्म की राइट, अवस्था। समझ गया मैं। या उत्तर मिलेगा, तीनों ही अवस्थाओं से उसका जन्म या उसकी आयु नहीं मानी जाएगी। हकीकत ये है, जैसे ही किसी जीव का मरण हुआ कहीं से भी, मरण के अगले ही समय से उसकी अगली आयु प्रारंभ हो जाती है। उदाहरण समझिए, किसी जीव जो देव पर्याय में है, उसका मरण हुआ, उदाहरण समझिए 10:15 पे। अब यहाँ समय छोटा बहुत छोटा होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में असंख्यात आवली और एक आवली में असंख्यात समय, उसको अपन पकड़ नहीं सकते। लेकिन सिद्धांत कह रहा हूं, एक समय बहुत छोटा है। अब उसको समय को एग्जाम्पल में अपन सेकंड लगा लेते हैं। 10:15 के 25वें सेकंड पर उसका मरण हुआ देव पर्याय से, और वो विग्रह गति में आया। जैसे मरण को प्राप्त हुआ तो अगली पर्याय के लिए वो गमन करता है, उसकी आत्मा विग्रह गति में है। उस विग्रह गति के प्रथम समय से उसकी अगली मनुष्य आयु प्रारंभ हो गई। मतलब अगर वो 70 ईयर्स 80 ईयर्स या जो भी है, एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई 100 साल की वह उम्र लेकर के आया है, आयु लेकर के मनुष्य पर्याय में जन्म ले रहा है, तो उसकी वो 100 साल की जो काउंटिंग है, वो पहले समय विग्रह गति के पहले समय से उसका पहला समय आयु का काउंट हो गया, शुरू हो गया। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का नियम बनाया जाता है। उस क्योंकि अगर हम ये मानेंगे शुक्राणु के मिलने पर या होने पर, गर्भ होने पर, तो फिर वो जो आयु है वो कहाँ जाएगी। और आयु कर्म से रहित संसार में जीव नहीं होता। पूर्व पर्याय को छोड़ने से पूर्व संसारी जीव नियम से आगामी आयु का बंध करता है, और उसी के अनुसार उसकी व्यवस्था बनती है, और वो विग्रह गति के पहले समय से अथवा मरण के अगले ही समय से उसकी अगली आयु प्रारंभ हो जाती है। जैसे शुक्राणु का जब जन्म हुआ तो समझेंगे कि वो उसकी गति, लाइक वो फिक्स काइंड ऑफ हो गई कि अगर वो किसी जानवर का अगर शुक्राणु हुआ तो फिर वो जानवर हो गया, और वो मनुष्य का हुआ, मतलब वो चीज फिक्स हो ये गई। तो ये तो प्लेसेस हैं। शुक्राणु का मतलब योनि स्थान, यहाँ आकर के वह जीव जन्म लेता है उस पर्याय रूप में। लेकिन अगर आप आयु की काउंटिंग करोगे तो वो तो पहले समय से शुरू हो गई। ओके। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे जो आयु बंद होता है, जैसे हम बोलते हैं वो 2/3 का कुछ जो लॉजिक है, उस टाइम पे आपका जो भाव हुआ उसके हिसाब से आयु बंद रहेगा। तो जो मनुष्य के अलावा जो जीव हैं या एक इंद्रिय द्वे इंद्रिय, तो उनका आयु बंद मतलब कैसे होगा। मतलब क्या वो करते हैं, क्या वो कर सकते हैं कि उनका आयु बंद हो, या पहले से निश्चित है वो। नहीं, उत्तर बहुत अच्छी तरह से सुनिए। पहले से कुछ भी निश्चित नहीं है। किसी भी जीव की अगली पर्याय क्या होगी ये निश्चित नहीं है, ये उसकी पुरुषार्थ पे डिपेंड है। हाँ, केवल ज्ञानी भगवान ने, सर्वज्ञ ने उसको अपने ज्ञान के प्रभाव से जान लिया हो, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जीव को नहीं पता, पहली बात तो। दूसरी बात तो, मनुष्य एवं तिर्यंच जो कर्म भूमि के हैं, कर्म भूमि के मनुष्य एवं तिर्यंच के लिए ऐसा नियम है कि इनका आयु बंध, जो आयु भुज्यमान है, भुज्यमान का मतलब होता है भोगी जा रही है, उस आयु का त्रिभाग शेष रहने पर, 2/3 निकल जाने पर, और लास्ट 1/3 शेष रह गया है, तब 8 अपकर्ष काल आते हैं।
8 अपकर्ष काल का मतलब था 8 आयु बंध के योग्य काल आते हैं, जिनमें उनकी आयु बंधती है। हो सकता है पहले में टल जाए, दूसरे में हो जाए, दूसरे में टल जाए, तीसरे में टल जाए। और लेकिन 8 अपकर्ष कालों में से एक न एक में उसका आयु बंध होगा। और अगर बाई चांस 8 में भी नहीं हुआ, तो मरण के अंतिम अंतर मुहूर्त में, जिसे असंक्षेपाधा काल ऐसा शास्त्रों में शब्द दिया है, उस समय तो वो नियम से, क्योंकि संसारी है और नियम से आगामी पर्याय का बंध करेगा ही करेगा। लेकिन बात जो हम कर रहे हैं, ये 2/3 भाग निकल जाने पर 1/3 शेष रहने पर कर्म भूमि का मनुष्य और तिर्यंच। आप तो इसकी बात कर रहे हैं। एकेंद्रिय जीव जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, क्षुद्र भव प्रमाण जिसकी आयु है, आचार्यों ने कैलकुलेशन करके निकाला, विद्वानों ने, 1 सेकंड का 24वां हिस्सा। उस 1 सेकंड के 24वें हिस्से वाले जीव के भी 2/3 भाग निकल जाने पर, 1/3 भाग शेष रहने पर आयु बंध के 8 अपकर्ष काल आते हैं। अगला और आश्चर्य की बात सुनिए। उन अपकर्ष कालों के अंदर, अथवा जितनी आयु वो लेकर के जीव जन्म लिया है, निगोदिया जीव, उसमें भी उसका अकाल मरण संभव है। अब सोचिए, 1 सेकंड के 24वें हिस्से में जिसका जन्म हो रहा है, इतना कम टाइम में, उतने समय में भी 8 अपकर्ष काल, उतने कम समय में भी अकाल मरण की रूप मृत्यु हो सकती है उस जीव की। तो ये सिद्धांत है, नियम है। हाँ, भोग भूमि में व्यवस्था थोड़ा सा अलग है। वहां अंतिम 6 माह रहने पर, ऐसे ही नरक और देवों में भी बताई गई है। नारकी जीवों की और देवों में भी अंतिम 6 माह रहने पर उनके आगामी आयु बंध का योग्य काल आता है। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में आयु के 1/3 शेष रहने पर ऐसा नियम बताया गया है। तो मेरा क्वेश्चन था कि जिस जिस समय आयु बंद होना है, उस समय के जो हमारे भाव होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस गति में जाना है, मतलब उस समय के। तो जैसे मनुष्य में तो हम समझ सकते हैं कि वो भाव करते हैं, भाव मतलब अच्छा बुरा कुछ हो सकता है। लेकिन जो तिर्यंच में है या जो एक इंद्रिय द्वेंद्रिय है, तो उनका कैसे कुछ भाव रहेगा, तो उनकी गति फिर कैसे डिसाइड होगी, मतलब नहीं, किस चीज लिखा है पे? ना, तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय 6ठे अध्याय में लिखा है, माया तैर्य ज्ञोनस्य। जो मायाचारी करते हैं वो तिर्यंच आयु को प्राप्त होते हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय कौन बनते हैं? जो मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं, धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, नकल करते हैं, मन में कुछ वचन में कुछ, इस तरह के भाव जो रखते हैं, वो तिर्यंच में जन्म लेते हैं। तिर्यंच 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में भी जन्म लेते हैं। ऐसे ही मनुष्यायु के लिए लिखा, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, कम आरंभ और कम परिग्रह वाले मनुष्यायु को प्राप्त होते हैं। तो ये पूरा चारों आयु की अपेक्षा से आचार्यों ने कथन किया है। सो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अगर कोई सिंह है या कुत्ता या कोई बिल्ली है, उसका आयु बंद होना है, तो उसकी अगली गति फिर वो कैसे, मतलब उनमें तो जैसे भाव, मतलब पता नहीं कैसे होगा, तो उनकी अगली गति कैसे डिसाइड होगी, जैसे एक इंद्रिय द्वे इंद्रिय तीन इंद्रिय में भी? किसी के भावों को हम नहीं जान सकते हैं। वो जीव आगे जाके क्या बनेंगे, वी कांट डिसाइड। हम नहीं कर सकते। हम किसी भी अपेक्षा से नहीं कर सकते। कोई सिंह है, अगली पर्याय में कहाँ जाएगा? हो सकता है वज्रशम नारा सैनन वाला हो तो मर के नरक में चला जाए, 7वें नरक में। हो सकता है स्वर्ग में चला जाए। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय है, कहाँ जाएंगे? देव भी बन सकते हैं, तिर्यंच भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं। हाँ, उसमें नियम है, शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं। पहले नरक में असंगी पंचेंद्रिय जीव जन्म लेता है, पहले नरक में, उससे आगे नहीं जा सकता। असंगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, लेकिन एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं, वो नियम से वापस मनुष्य और तिर्यंच ही बनते हैं। देव और नारकी नहीं बन सकते। तो कुछ सिद्धांत है। तो कहने का तात्पर्य, ये कहाँ जन्म लेंगे इसके बारे में शास्त्रों में नहीं लिखा है। व्यक्तिगत या पर्टिकुलर एक एक जीव के बारे में, उनके परिणाम कैसे हैं, क्योंकि तिर्यंचों में भी अच्छे परिणाम हुआ करते हैं, उनमें भी मायाचारी बुरे परिणाम हुआ करते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में उदाहरण दिया
जैसे भरत चक्रवर्ती की जो गढ़शाला थी उसमें एक हाथी का जो जीव था हाथी, वो बिल्कुल उदास रहता था, सूखी पत्तियां खाता था, झरने का ऊपर का पानी पीता था। तो इसका मतलब आचार्यों ने लिखा हथिनी से दूर रहता था, पंचम गुण स्थानवर्ती था वो, व्रती बन गया वो। हाँ, अब उसके पर्याय की अपेक्षा से वो जितना कर सकता है उसने किया। महावीर स्वामी के जीव के बारे में अपन पढ़ते हैं, सिंह के पर्याय में दो मुनि महाराज ने उनको संबोधन दिया, उपदेश सुन करके, और वो अपने जीवन से उदासीन हो गया, मांसाहार का त्याग कर दिया। लेकिन हम किसी के परिणामों को हम नहीं जान सकते हैं कि वो उन परिणामों के प्रभाव से कहाँ जाएंगे। शास्त्रों में जैसा कथन किया गया है उस अनुसार वो अपनी पर्याय को प्राप्त करेंगे। जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र जी। ऋचा जी गोधा। जय जगन्नाथ भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरे भी आज 3-4 क्वेश्चंस है। बताइए। पहला तो क्वेश्चन है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, जो भक्तामर की पहली लाइन है कि वो नाकों से जो वो रोशनी निकलती है, तो उनकी देवों की वो मुकुट और चमकने लग जाते हैं। तो वैसे ही इसी प्रकार जो मंगलाष्टक है उसमें जो लाइन आती है, श्रीमन्नम्र ताम्र, उसमें लिखा है कि उनका मतलब उनके नख और ज़्यादा चमकने लग जाते हैं देवों के मुकुट की मणि उससे कांति से। तो ऐसा विरोधाभास हो रहा है, तो मतलब किसको ज़्यादा प्रामाणिक मानना चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं। पहली बात तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं समझिए, प्रामाणिक दोनों ही हैं, ये कवि की कल्पना है। अच्छा, यहाँ पर भगवान के नखों को एक प्रामाणिक रूप में मान करके कि उनके नखों में भी कितनी तेज और कितनी कांति है, वो अपन को यहाँ समझना है। ये सिर्फ कवि की कल्पना है, कवि का आशय है, कवि की भक्ति है कि वो किस रूप में उनको प्रस्तुत कर रहा है। मानतुंग स्वामी महाराज भगवान ऋषभदेव को इतना उत्कृष्ट बता रहे हैं कि उनकी नखों की कांति से उनके मुकुटों में लगे हुए रत्नों की कांति बढ़ गई। हाँ, इधर वो चरणों में जब देवता झुकते हैं, इंद्र झुक रहे हैं, तो उनके झुकने से उनके चरणों की कांति बढ़ गई। तो भाव तो यही है, दोनों का भाव एक ही है कि चरणों की पूज्यता है, उनके चरणों की महानता ही बता रहे हैं, मंगलाष्टक वाले भी और भक्तामर वाले भी। इसलिए कहीं विरोधाभास नहीं है। हाँ, अर्थ में अपन को अंतर दिख रहा है, जो आपने कहा वो मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन भगवान की भक्ति में दोनों चीज़ें अपन को एक रूप में स्वीकार करके और इस रूप में मानना चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि इसमें कोई विकल्प नहीं है। मंगलाष्टक लिखने वाले भी भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं और भक्तामृत लिखने वाले भी भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, एक ने अपने नखों की कांति से देवों के उस रत्नों की कांति को बढ़ा दिया और एक रत्नों की कांति। अब इसमें अर्थ ये ग्रहण करो ना कि भगवान के चरण कितने पवित्र पावन हैं कि जैसे ही अन्य देवता लोग इंद्रगण उनकी झुकते हैं तो उनकी कांति बढ़ जाती है, तो बढ़ेगी सही। तो इसलिए विरोधाभास नहीं समझ करके अलग अलग कवि की भावना वहां समझनी चाहिए। अच्छा। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे आज जो चैप्टर है कि वीर शासन जयंती, तो जैसे 24 तीर्थंकर सबका ही केवल मतलब समो शरण लगा है, सबकी दिव्य ध्वनि खरी है। तो जैसे राजा होता है तो उसका शासन समझ में आता है कि मतलब वो अपनी प्रजा का सारा वो सब करता है। तो हमारे तीर्थंकर तो सिद्ध हो गए हैं और हमारे लिए सारे तीर्थंकर पूज्य है। तो महावीर भगवान का ही शासन का मतलब ऐसा क्यों बोला जाता है मतलब? इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के बाद में कोई तीर्थंकर नहीं हुए। दूसरी बात, यहाँ शासन का तात्पर्य राजा की जैसे शासन वाला शासन है ही नहीं है कि कोई वो शासन चलाएंगे, हुक्म देंगे या उन्होंने जो कहा वो आज्ञाएं चलेंगी, वो प्रजा को ऐसे रहना है वैसे रहना है, ये टैक्स देना है वो नहीं देना, ये सब चीजें नहीं। ये उपदेश रूप में शासन है। उपदेश रूप में शासन का मतलब है एक तीर्थंकर, जो तीर्थंकर पद को जिन्होंने प्राप्त किया है, उन तीर्थंकर के बाद में जब तक अगले तीर्थंकर नहीं बनेंगे तब तक उनका शासन चलेगा। उनका शासन का तात्पर्य हम लोग व्यवहार में बोल रहे हैं उनका शासन चल रहा है। महावीर भगवान को कोई लेना देना नहीं अपने शासन से, वो तो सिद्धालय में पहुंच गए और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा कि मेरा शासन चल रहा है।
और मानने वाले 50 लोग नहीं माने और 100 लोग माने, तो उन्हें 50 लोगों से कोई मतलब भी नहीं है कि वो तो मेरा मानते ही नहीं है, कि मुझे मानते ही नहीं है, मेरा शासन चल रहा है, तो भी ये नहीं मानते कि आपका शासन चल रहा है। नहीं, जो आत्मा जिस रूप में सिद्धालय को प्राप्त हो चुकी है, वीतरागता को प्राप्त हो चुकी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ़ हमारे मन की भावनाएँ हैं, हमें तो निमित्त और ऐसे बन जाते हैं कि ऐसे पर्व आते हैं, तो उसमें विशेष रूप से भगवान की भक्ति, स्तुति, वंदना, पूजा-पाठ, उनका स्मरण, ये करने के निमित्त बनते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। अन्य तीर्थंकरों के भी शासन हुए हैं, अन्य-अन्य अपेक्षा से, जिस समय जो अन्य तीर्थंकर का जब तक अगली दिव्य देशना नहीं खिली, तब तक था उनका शासन। लेकिन जैसे ही अगले तीर्थंकर का दिव्य देशना होगी, तो उनका शासन समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए शासन का यहाँ तात्पर्य कोई प्रगाढ़ रूप से शास्ता या जो अन्य राजा आदि शासन करते हैं, वो वाली व्यवस्था यहाँ नहीं समझ करके उपदेश रूप शासन समझना चाहिए। अच्छा, मेरा एक प्रश्न था, जैसे हम लोग मतलब कभी जैसे ऐसा लगता है कि मतलब संकट आया हुआ है, तो हम जैसे भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो जैसे हमारे इष्ट गुरु आचार्य श्री है, तब जैसे बोलते-बोलते कि पार्श्वनाथ भगवान, हम बोलते-बोलते फिर आचार्य श्री को ऐसे मुँह से निकल जाता है। तो फिर मन में आता है कि एक तरफ हम भगवान को बोल रहे, फिर बोलते-बोलते एक मतलब आचार्य श्री को बोल रहे हैं। तो दोनों में मतलब कोई आपत्ति नहीं है, निश्चिंत रहिए। आचार्य श्री भी भगवान हैं, पंच परमेष्ठी भगवान होते हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। तो बस तो फिर अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। बिल्कुल, जो इक्वल जो आदिनाथ भगवान को नमोस्तु किया है, जो प्रणाम किया है, जो अर्घ चढ़ाया है, वही नमोस्तु, वही अर्घ आचार्य श्री को भी लगा है। वही साधु भगवान को भी लगा है, मुनि महाराज को भी लगा है। अगर आप ऐसा करोगे, तो फिर ओम ह्रीं श्री अरहत सिद्धाचर उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति, तो वर्ग पांचों को बराबर चढ़ा या ऊपर नीचे हाँ, चढ़ा? नहीं, नहीं, सही। बराबर। कहने का तात्पर्य है, हमारे यहाँ पर जब अपन डेप्थ में जाकर के भेद रूप बात करेंगे, तब अलग बात है, लेकिन पांचों परमेष्ठी हमारे लिए पूज्य हैं, समान रूप से पूज्य हैं। नमोकार मंत्र में भी पांचों का स्मरण समान रूप से किया गया है। सीक्वेंस होना एक अलग बात है, उनके पर्टिकुलर एक एक की डेफिनेशन पे जाना अलग बात है। लेकिन जब पूज्यता और नमोस्तु की बात आती है, तो सबको बराबर किया जाता है। इसलिए भगवान का स्मरण करते-करते यदि आचार्य श्री का स्मरण हुआ है, तो कोई विकल्प नहीं करना, वो भगवान ही थे, भगवान रूप में ही हैं, और उसी रूप में आज भले उनकी समाधि हो गई, लेकिन अपन तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, उसी मुनि अवस्था की करते हैं, उसी भगवत्ता की करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे अरिहंत को भी भगवान कहा, आचार्य को भी भगवान कहा, साधु भगवान है ही सही, पांचों पंच परमेष्ठी भगवान शब्द का प्रयोग किया है इसलिए। अच्छा, और जैसे आज आया है कि गौतम गंधर्व जो थे, तो जैसे आपने बताया कि मतलब पूरा जैसे कि जब गंधर्व होता है तभी दिव्य ध्वनि खिलनी चालू होती है। तो गंधर्व तो मतलब वो हुए, वो वहाँ पे आए और उनका उपदेश चालू हो गया। लेकिन वो तो बाद में मुनि बने। तो मुनि बनने के बाद मतलब सब होता है कि पहले ही। आचार्यों ने लिखा है, तीर्थंकर की पहली दिव्य देशना, पहली, किन्हीं भी तीर्थंकर की पहली दिव्य देशना, शब्द सुनना, जो गणधर बनने की योग्यता रखता है, ऐसे उस मनुष्य के अवरति अवस्था में बैठे हुए होने पर होती है। क्या मतलब हुआ? जो गणधर बनने की योग्यता रखते हैं, अभी गणधर बने नहीं है, अभी अवरति अवस्था में वहां मौजूद है, समोषण में भगवान का पहला उपदेश होगा, और उसी उपदेश को सुन करके उनमें वैराग्य भाव जागृत होता है, संयम का भाव आता है, और वो मुनि दीक्षा धारण करते हैं। आदिनाथ भगवान के साथ भी यही हुआ। आप आदि पुराण पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, उस समय वृषभ सेन जो पहले गणधर थे, वो अवरति अवस्था में श्रावक के उस कोठे में विराजमान थे, श्रावक के वाले में। और जैसे उपदेश हुआ, उपदेश सुन करके चारित्र अंगीकार करने का भाव आया, और मुनि दीक्षा धारण कर लिए। तो पहली दिव्य देशना के लिए ये नियम होता है। लास्ट जैसे उनके जो उपदेश होते हैं, दिव्य ध्वनि होती है, वो बहुत फास्ट होती है। तो वो तो हमारे सबके भले के लिए बोल रहे हैं, तो इतना फास्ट क्यों होता है? मतलब कि किसी को समझ नहीं आए, ऐसा कुछ रीजन है कि? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। पहली बात तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता फास्ट है कि स्लो है, ये तो अपन एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया है।
भगवान की दिव्य देशना जिस रूप में होती है उसी रूप में होती है। ये अपन को अभी अपन अज्ञानी हैं, तुच्छ बुद्धि है, अपना क्षयोक्षम मंद है, इसलिए अपन को ऐसा लग रहा है कि इतना फास्ट क्यों बोलते हैं। आचार्य ने लिखा है वहां समोशन में बैठे हुए सब जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। दो तरह का उपदेश होता है, एक सामान्य उपदेश जो सबको समझ में आता है, और कुछ उपदेश होता है जो बीजाक्षर रूप होता है, जो संक्षिप्त रूप होता है, जिसका वर्णन हर कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। उसके लिए दिव्य उसका उपदेश सुनने का जो सामर्थ्य है वो गणधरों में हुआ करता है। गणधर ही समझ पाते हैं उसको, बीजाक्षर रूप जो उपदेश होता है। तो इसलिए उपदेश है, उपदेश फास्ट हो रहा है या स्लो ये तो एक उदाहरण रूप में है, लेकिन वास्तव में उनका उपदेश, उस उपदेश को सुन करके भव्य जीवों का कल्याण होता है। वो उपदेश सुनते हैं, समझते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे कि इतना फास्ट क्यों बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अरे माँ द्वादशांग जिनवाणी कितना विस्तार वाली है। अब स्लो 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 बोलेंगे तो कितना समय निकल जाएगा और कितना सा वर्णन हो पाएगा। अभी अपन आप खुद ही देख लो ना, अभी अपना 3 साल होने को आ रहे हैं और तीसरा वो चल रहा है, प्रवेशिका का तीसरा भाग। तो 1 साल में अगर एक पढ़ेंगे तो 50 साल में फिर तो क्या पता कहाँ कहाँ तक पहुंच पाएंगे। कहने का भाव ये तो ठीक है, अपना एक उदाहरण मात्र, अपन डिटेल बहुत करते हैं, समझते हैं, सबके लेवल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन उपदेश उपदेश के अनुसार होता है, वो सबको समझ में आता है। अच्छा, धन्यवाद भैया जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। नेहा जी जैन। अ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, एक प्रश्नोत्तर में पहले उन्होंने आपने बताया था कि व्यंतर देव जो होते हैं वो किसी ने पूछा था कि किसी के शरीर में आ जाते, तो आपने बोला किसी के शरीर में वो आ नहीं सकते। तो जैसे हम जयपुर के पास में पदमपुरा जी है, तो वैसे देखने में ऐसा आता है कि कोई ऊपर के आए हैं तो वो शरीर में नहीं आते हैं, ऐसा होता है। हमने ये निवेदन किया था, शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी व्यंतर को किसी ने परेशान किया या कौतूहलवशात वो दूर रह करके, या दूर का मतलब शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर करके आसपास रह करके वो अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति से उसको जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। नचा सकते हैं, बुलवा सकते हैं, सिर हिलवा सकते हैं, हवा में उड़ा सकते हैं, कुछ भी। उनके पास तो बहुत शक्ति है व्यंतर देवों के पास तो। आचार्य ने लिखा है एक व्यंतर देव में इतनी शक्ति होती कि वो जम्बूद्वीप को पूरा उल्टा कर दे। करेंगे नहीं, न किया जा गया है आज तक कभी, लेकिन शक्ति है, हम्म। संभावना है। हम्म। ऐसे ही, अच्छा। लेकिन कोई भी अंदर जहां आत्मा पहले से है, जैसे मुख्य आत्मा, उसमें कोई दूसरा व्यंतर देव प्रवेश नहीं करता। इसीलिए तो मैंने उस दिन शरीर ये में भी कहा अगर था। एक आत्मा है तो दूसरी आत्मा नहीं जा सकती। नहीं, लेकिन वो देव रूप आत्मा, अगर हम ये सिद्धांत बनाएंगे तो हमारे शरीर में खून मांस पीप है कि नहीं, और उनमें भी आत्माएं अच्छा। हैं, उनमें भी जीव है, निगोदिया जीव भी है। तो वो वाली अपेक्षा से नहीं, मैं अपेक्षा देव की अपेक्षा से समझिए, कि अगर कोई जीवित शरीर है जिसमें आत्मा, हाँ। मुख्य आत्मा जिस व्यक्ति की है, मनुष्य की है, उस आत्मा के रहते हुए कोई देव उस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, फिर अच्छा। कह रहा हूँ, शरीर के बाहर रह करके वो जैसे कर्तव्य दिखाना चाहे वो करवा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जी जय जिनेन्द्र। सुधीर जय जी श्री। जैन। जय जगन्नाथ भैया जी। जय आ, जिनेन्द्र। भैया जी, मेरा प्रश्न जो है वो अभी संदीप भैया जी ने जो क्वेश्चन किए थे आयु बंद को लेके, तो जैसे 8 बार आयु बंद होता है एक लाइफ स्पैन में, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आयु बंद ना होने का कारण क्या है। मतलब मैं सपोज मेरे को पहली बार आयु बंद नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तो उसके रीजन क्या है कि आयु बंद नहीं हो रहा है। नहीं, आचार्यों ने इसके लिए कोई विशेष ठोस बात, ठोस का मतलब आचार्यों ने जो कही है वो तो ठोस ही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, उनका वहां सिर्फ यही कथन मिलता है, आयु बंद के योग्य परिणाम नहीं होने पर। आयु बंद नहीं हुआ, अगले आगे के लिए स्किप हो गया। अब आयु बंद के योग्य परिणाम कैसे होते हैं, तो आचार्यों ने ये भी कथन किया है कि जिन परिणामों से वह जीव अपना सामान्य जीवन जीता है, सामान्य जीवन जो चल रहा है, अत्यधिक कषाय में अथवा अत्यधिक किसी रूप में होने पर आयु बंद नहीं होता है, ऐसा उनका कथन है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, उन्होंने उनका कोई स्पष्ट प्रमाण, ये स्पष्ट कथन इस रूप में नहीं किया। ये विषय
पूज्य आचार्य भगवंत के सामने भी रखा था, सिद्धांत का प्रश्न है धवला आदि ग्रंथों में, तो उसमें उन्होंने लेश्या रूप में कथन किया है कि इस लेश्या का इतना अंश होना चाहिए, इस लेश्या का इतना अंश होना चाहिए, क्योंकि आयु बंध के योग्य काल, अब आयु बंध के योग्य परिणाम, अब परिणाम ऐसे कौन से परिणाम है जो आयु बंध के योग्य हैं और कौन से ऐसे परिणाम जो आयु बंध के योग्य नहीं है, ऐसा क्लेरिफिकेशन कहीं पर भी नहीं मिला। तो जो आप कह रहे हैं वो आगे के लिए स्किप होने के पीछे सिर्फ यही रीजन है कि आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं होने पर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक नियम, एक सिद्धांत में इसके साथ में निवेदन कर दूं, एक बार जिस आयु का बंध हो जाता है आगामी आयु का, वह आयु नियम से उनको भोगनी पड़ती है। अगले अपकर्ष कालों में वो कम बढ़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार जिस आयु का बंध हो गया, अगले अपकर्ष कालों में अगर आयु बंध होगा तो उसी आयु में अपकर्षण उत्कर्षण रूप में हो सकता है, लेकिन आयु चेंज नहीं होगी। एक बार अगर देवायु का बंध हो गया तो वह जीव नियम से देव आयु में जाएगा, भले उसमें वैमानिक से वो व्यंतर में आ जाए, व्यंतर से वैमानिक में पहुंच जाए। पहुंच जाने का मतलब पहले ही भावों से, बंध के निमित्त से, आयु बंध के। लेकिन एक बार अगर देव आयु का बंध हो गया तो वो नियम से अगली पर्याय में देव आयु में जाएगा ही जाएगा। ओके भैया जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अंतिम प्रश्न अतीश जी पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय मेरा एक जिनेन्द्र। सवाल था, जो 64,000 सवाल जो पूछे थे, जिनका तीर्थंकर महावीर भगवान ने आंसर दिया था, सैनिक महाराज जो पूछे थे, तो वो सवाल मतलब क्या थे और उसका वर्णन कहीं पे है शास्त्रों में, या उसी का संक्षिप्त रूप जिनवानी में आया हुआ है? पहली बात तो 64 नहीं, 60,000, 60,000 का है। हाँ, कथन प्राप्त होता है कि राजा सैनिक ने उनसे 60,000 प्रश्न पूछे। चूंकि उन क्वेश्चन आंसर्स का वर्णन तो नहीं है, लेकिन जो हमारे द्वादशांग है, उन द्वादशांग में एक अंग आता है प्रश्न व्याकरणांग, जिसमें आचार्य ने लिखा कि राजा सैनिक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संकलन इस अंग में है। अब चूंकि अपने पास में वर्तमान में द्वादशांग लेखन रूप में उपलब्ध नहीं है, शास्त्र रूप में नहीं है, जो कुछ भी है उन द्वादशांग के आधार पर लिखे जाने वाले जो अंग बाह्य हैं, समय सार आदि, नियम सार आदि, प्रवचन सार आदि, वो ग्रंथ अपने पास में उपलब्ध हैं। हाँ, उन ग्रंथों का सार है, उन द्वादशांग का सार हमारे पास में है, तो हो सकता है कि वो उन 60,000 प्रश्नों का भी कहीं ना कहीं मतलब समावेश उन ग्रंथों में किया गया हो, लेकिन पर्टिकुलर कौन से प्रश्न थे वो अपने सामने नहीं है। ओके, और एक सवाल था, जैसे हमें सबको पता है आचार्य श्री ने उनकी संलेखना के समय आचार्य पद को त्याग दिया था, और हम अभी भी आचार्य श्री को आचार्य पद से ही संबोधन करते हैं, तो उसमें हमें पाप लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ये तो हाँ, एक कथन करने की पद्धति है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो फिर हम जितने भी तीर्थंकरों की पूजन करते हैं, वंदना करते हैं, नमोस्तु करते हैं, मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हैं, वो किस अवस्था की करते हैं? शुद्ध अवस्था की। ना 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 ना, अरिहंत अवस्था की। ओके, मंदिर में जो भगवान हमारे विराजमान है पद्मासन से, वो किस अवस्था में है? अरिहंत पद अवस्था, अरिहंत अवस्था। और चले कहाँ गए वो? सिद्धालय सिद्ध। में। लेकिन फिर भी हम उनकी अरिहंत अवस्था की पूजा करते हैं, क्योंकि सिद्ध अवस्था हम रूप नहीं बना सकते, हम उसका स्वरूप नहीं बना सकते कि सिद्ध कैसे होते हैं, शास्त्रों के अनुसार बस पढ़ लेंगे। तो इसलिए अपन को पूजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए आधार चाहिए, इसलिए अपन अरिहंत अवस्था में मान करके उनकी पूजा करते हैं मंदिर में। ऐसे ही आचार्य श्री आचार्य पद का त्याग करके चले गए, लेकिन वो प्रसिद्ध किस में थे? आचार्य पद के रूप में थे, और आचार्य पद के रूप में रह करके उन्होंने कितना सारा कल्याण किया, तो वो आचार्य श्री बोलना ही होगा। नहीं तो हम मुनि विद्यासागर जी महाराज बोलेंगे तो फिर अन्य जो मुनि महाराज है विद्यासागर जी के रूप में वो प्रस्तुत हो जाएंगे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। अब आप तो इस प्रमाण से समझ लीजिए कि आचार्य श्री जब अपने गुरु दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी का जयकारा लगाते थे तो क्या बोलते थे? आचार्य हाँ, ज्ञान सागर महाराज की जय। तो इसका मतलब बात ठीक है। तो कहने का तात्पर्य वही है,
इसमें कोई विकल्प पाप तो लगने का सवाल ही नहीं है, कोई विकल्प भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गुरु या जो भी महान आत्मा जिस रूप में प्रस्तुत हुई, उनके चले जाने के बाद में भी वो उसी रूप में प्रस्तुत होते हैं, उसी रूप में उनकी स्तुति वंदना की जाती है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हमारे भावों की वजह से उनकी जो अगली गति है उसमें अगर कोई बाधा आती तो इसलिए मैंने पूछा। वो तो नहीं, आप वो तो तरह बट एक शंका आई थी, ये इसलिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, अपने भावों से सामने वाले को कोई विकल्प नहीं होता है, उनके भावों से उनको विकल्प होगा। अपन तो अपनी भक्ति, पूजा, स्तुति उसी रूप में करें। ओके, धन्यवाद पंडित जी। हाँ, विकास भैया। हाँ, जय जय भैया जी। भैया जी, हमको मालूम है आप कल सवेरे गिरनार जी निकल रहे हो, पूरे के पूरे स्टूडेंट्स सब पूरे टोली को लेके, तो बहुत बहुत अनुमोदना उस चीज के लिए। बट बहुत जाते बहुत जाते धन्यवाद। जाते जाते हमारा ये मन में आचार्य श्री के बारे में सब लोग पूछ रहे थे, तो एक चीज मेरे मन में और आया कि भैया जी, जो कोई कोई किताब में, कोई कोई जिनवाणी में आचार्य श्री का जो मंत्र है वो ओम ह्रीम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः का है, और कहीं कहीं ओम ह्रूम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। तो ओम ह्रीम और ओम ह्रूम, तो एक्चुअली राइट कौन सा है, या फिर दोनों राइट है? देखिए, अपेक्षाकृत अगर कथन करेंगे तो दोनों राइट हैं, लेकिन अगर अपन पंच बीजाक्षरों की जब अपन बात करते हैं, हमारे यहाँ पे पंच परमेष्ठी कहे गए हैं, और प्रत्येक परमेष्ठी के अलग अलग बीजाक्षर हैं। अरिहंत भगवान का राम, सिद्ध भगवान का रीम, आचार्य भगवंत का रूम, उपाध्याय भगवंत का रोम, और साधु परमेष्ठी का रह। तो अपने यहाँ जैसे आप शांति धारा में पढ़ते हो, ओम राम राम रीम रूम। रीम रूम रोम रह असी आउसा नमः है, तो ये पंच परमेष्ठी के 5 बीजाक्षर हैं। हमें विवेकी व्यक्ति को आचार्य श्री का अर्घ्य चढ़ाएं या मंत्र बोले तो हमें रूम बोलना चाहिए, क्योंकि वो उनका बीजाक्षर है, आचार्य पद का बीजाक्षर है। कोई मुनि महाराज को हम अर्घ्य चढ़ाएं, ओम रह मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनिंद्राय नमः, तो उससे हमें ये ज्ञान रहेगा ये साधु है, ये बीजाक्षर उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है। बाकी अगर ह्रीम बोल भी देंगे तो कोई पाप नहीं है, लेकिन हाँ, वो विवेक पूर्वक क्रिया नहीं कहलाएगी भी हाँ ठीक है अभी बोल दिया, सहजता में कह दिया। या एक भाव ये भी आ सकता है कि हम भावी निगम नहीं की अपेक्षा से कह दिए अभी, रीम माने भगवान बनेंगे आगे, अरिहंत सिद्ध रीम सिद्ध बनेंगे, रीम जो है सिद्ध का वाचक है, तो आज नहीं तो वो कल सिद्ध बनेंगे, तो हमने तो आज ही उनको सिद्ध कह दिया। लेकिन वो एक भाव रूप में है, वास्तविकता में जो जिस पद पर है, जिस परमेष्ठी के रूप में है, उस रूप में उस बीजाक्षर का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए चिन्वाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्ण मुख। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की